मोदी जी आए उनके चट्टे बट्टे है। नरेंद्र मोदी को भगवान आप भी सद्बुद्धि दे, जो उससे आगे अगर इस कुर्सी पर बैठना है, लेकिन कुर्सी तो उनकी गई। हर चीज अपने ठेके में दे रही, अडवाणी को दे रहा है, मुकेश अंबानी को दे रहा है, रेल का ठेका दे दिया। तो हम लोगों को ऐसा सरकार नहीं चाहिए। अनाज हम उगाते हैं, गन्ना हम पैदा करते हैं, धान हम पैदा करते हैं। वो एक चाय बेचने वाले, उन्हें क्या मालूम है कि उन्हें वही मालूम है एक कप चाय के लिए आधी चम्मच चीनी पड़ती है। मोदी जी को नहीं सुनाई देता, योगी जी को नहीं दिखाई देता कि वहाँ पर किसानों का खनन हो रहा है, उनको धान की नहीं तौल हो रही। लाल किला ठेका में दे दिए, क्यों दिया? हमारे भारत की धरोहर है, क्या अधिकार है उन्हें इस चीज को ठेके पे देने का? उन्होंने आनंद फानन में ही अपना कानून को पास कर दिया। पूरा हिंदुस्तान के किसान इनको बहिष्कार कर रहे, इनके मुंह में थू थू कर रहे। इनका भगवान सद्बुद्धि दे। 70 करोड़ रुपया सांसद भवन के लिए लगेगा, ये कहाँ से आएगा? इतना रुपया वो सांसद भवन के लिए खर्च कर सकते हैं? ये सरकार हमारे हित का नहीं है। हम चाहते हैं हमारे किसानों को भला हो, ऐसे सरकार हमें चाहिए। उन्हें कुर्सी में बैठा सकती है, ऐसे उठा के फेंकना भी जानती है। अब हमारी महिलाएं जागरूक हो गई है। हम लोग किसी शासन प्रशासन के लोगों से घबराने वाले नहीं हैं। अपने अधिकार की लड़ाई अपने भाई के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, और हम लोग लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग दिल्ली के ये जो बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोगों का यही कहानी है, हम लोग यही कहने आए हैं कि मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को भगवान आप भी सद्बुद्धि दे, जो उससे आगे अगर इस कुर्सी पर बैठना है। लेकिन कुर्सी तो उनकी गई कि जनता जब एक अंगूठा पर सरकार बनाती है, एक ही अंगूठा से उन्हें निकाल के बाहर फेंकेंगे। मैं भी जनपद शाहजहांपुर से आई हूँ, मेरा नाम माधुरी कुशवाहा। इस संगठन में मैं 20-25 साल से काम कर रही हूँ। किस तरह की खेती होती है आपके यहाँ पे? किस चीज की खेती होती, क्या फसल होती है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ गन्ना भी होती, धान भी होती, आलू भी होती, तिलहन दालहन सब चीज होती है। अभी तक मोदी, मैंने कल ही उनका इंटरव्यू देखा था, परसों उनका इंटरव्यू आया था, उसमें वो बोल रहे थे कि अभी तक गन्ने से चीनी बनाई जाती थी, लेकिन अब मिथेनॉल बना करके उसको पेट्रोल में मिलाया जाएगा, यानी अब किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। क्या कहना चाहिए? अब किसानों का आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कह तो दिया, किसानों को आय गन्ने से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हमारे किसानों को अंबानी को देंगे। जब सरकार हर चीज अपने ठेके में दे रही, अडवाणी को दे रहा है, मुकेश अंबानी को दे रहा है, रेल का ठेका दे दिया, हर चीज का 4 दिन बाद गन्ने के फैक्ट्रियों का ठेका दे देंगे। तो हम लोगों को ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हमें सरकार वही चाहिए, हमें शासन प्रधानमंत्री वही चाहिए जो किसानों का दुख दर्द को समझे, किसानों को हक को समझे, किसानों को अधिकार को समझे। हमें ये नहीं चाहिए कि वो ठेके पे पूरा हिंदुस्तान को ठेके पे दे दे, जब उसे चलाने की क्षमता नहीं है तो उसे कुर्सी में बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब हम लोग यही कहना चाहते हैं, अनाज हम उगाते हैं, गन्ना हम पैदा करते हैं, धान हम पैदा करते हैं। वो एक चाय बेचने वाले, उन्हें क्या मालूम है कि उन्हें वही मालूम है एक कप चाय के लिए आधी चम्मच चीनी पड़ती है। लेकिन उन्हें ये क्या मालूम है कि किसान किस तरह से धान की पैदा करते हैं, किसान किस तरह से गन्ने की गुड़ाई करती है, धान की बाली ऊपर लगती है या नीचे लगती है, ये भी नहीं मालूम होगा। सिर्फ खेत में खुशहाली देखने के लिए पहुंच गए होंगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि हमारी किसान महिलाएं अपने भाई के साथ, अपने पति के साथ किस तरह से मेहनत करके अपना अनाज को उगाते हैं। हम लोगों से पूछा जाए कि हम लोग किस तरह से धान को गुड़ाई करते हैं, किस तरह से धान को पकड़ी जाती है, किस तरह से गन्ना की गुड़ाई करते हैं, किस तरह से गन्ना की बुवाई करते हैं। लेकिन जब जब पैदा हम करते हैं अपना अनाज को, तो हम उसका मूल्य भी निर्धारण करने का हमारे अधिकार है, मोदी का नहीं। तो हमारी मांग इस संगठन को बीच में रहकर यही है कि हमारे जो MSP जो उन्होंने लगाया, MSP, इसे हटाया जाए। ये नहीं, जो अनाज में जो कानून उन्होंने लागू किया, ये कानून को हटाकर हमारे किसानों को हाथ में हमारा कानून दे, हमारे MSP चालू रखे। और हमारे हर मंडियों में हम ये नहीं चाहते कि वो जो बिचौलिए बीज में माफिया बनाकर फैक्ट्रियां देकर वो कह रहे कि हम वो फैक्ट्री आपको अच्छी बीज देगी, अच्छी उपज कराएगी, लेकिन इसका क्या पता है? हमारे अनाज बाजार में 100 रुपया कुंटल बिक रहे, वो तो कहेंगे तुम्हारा अनाज नंबर 1 का नहीं है, तुमने अच्छा उपज नहीं किया, तो हम तो 85 रुपये कुंटल तुम्हें देंगे। ऐसा हमें नहीं चाहिए, ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए, ऐसे फैक्ट्री नहीं चाहिए। खेत हमारा, जमीन हमारा, कीमत लगाने का अधिकार भी हमारे है, बाकी मोदी का नहीं है। डर जरूर है, इन्हें डर ये है, अगर ये लिख के दे रहे तो इसकी सरकार गिर रही, इसके माफियागिरी गिर के इसकी दलाली बंद हो जाएगी।
इस समय आप देख लीजिएगा हमारे किसानों का धान, हमारे किसानों को धान मंडी में अभी सड़ रही है। 2-2 महीने हमारे किसान अपने मंडी में धान लेकर पड़े हैं। आगे चल के हमारे गेहूं का उपज होने वाली है। जब हमारे किसान धान नहीं बेच पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, तो हमारे किसानों के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो अपने दूसरी अनाज को पैदा करे। तो ये तो हमारे किसानों को बर्बादी का जड़ यही कर रहे। किसानों को दोगुना कीमत बढ़ाने के लिए, देखो किसान की उपज दोगुना होगा, लेकिन दोगुना होगा कहाँ से, जब हमारी अनाज ही नहीं बिकेगी, हमारी समर्थन मूल्य नहीं मिलेगी। हमारे 1 कुंटल धान में हमारे 1500 रुपये कुंटल के अनाज आ रहा है हमारा, लेकिन हमें 1500 रुपये कुंटल के बजाय हमें 1800 चाहिए, इसलिए 1800 वो उन्होंने निर्धारित किया है। लेकिन कोई मंडी 1868 रुपया खरीदने को तैयार नहीं। हमारे किसानों ने 1000 रुपया, 800 रुपया, 1200 रुपया कुंटल धान बेचा है। ऐसा सरकार को हम क्या करेंगे? जब हम जनपद शाहजहांपुर से आया है, हमारी राजधानी लखनऊ पड़ती है, अगर हम अपने खेत में पुआल को जला रहे हैं तो उनको लखनऊ में पता चल जाता है। जब फला जिला पे पुआल जल रही, किसान पुआल जला रहे, लेकिन हमारे किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। 2-2 महीना मंडी में भूखे प्यासे पड़े हैं। जिसके एक मजदूर का दिहाड़ी 200-250 रुपया है, 250-300 रुपया। 4 लोग उस धान को लखवारी कर रहे हैं। 2-2 महीना मंडी में पड़े हुए हैं, तो वो नहीं, उन्हें मोदी जी को नहीं सुनाई देता, योगी जी को नहीं दिखाई देता कि वहाँ पर किसानों का हनन हो रहा है, उनको धान की नहीं तौल हो रही। ऐसा सरकार को हमें नहीं चाहिए। हम ऐसा सरकार नहीं चाहते। हम सरकार वही चाहते हैं जो हमारे किसानों का हमदर्द बने। देश में आप 80% किसान हैं, तो जब हमारे अधिकार का हनन होगा, हम लोगों को अपने अनाज का न्यूनतम मूल्य नहीं मिलेगा, तो हम ऐसा सरकार को क्या करेंगे? गाड़ी ठेके पे दे दिया, रेलगाड़ी अपने आप ही, आप लोग भी मीडिया के लोग, आप लोगों ने देखा होगा, हर गाड़ी में अंबानी अडानी लिखा हुआ है। लाल किला ठेके में दे दिए। क्यों दिया? हमारे भारत की धरोहर है, क्या अधिकार है उन्हें इस चीज को ठेके पे देने का? हमारे पूर्वजों ने जान की आहुति देकर, कुर्बानियां देकर, स्वतंत्र सेनानियों ने कुर्बानी देकर ये सब लाल किला बचाया, हिंदुस्तान के बचाए, वो ठेके पे दे रहे हैं। और इसी की वजह से हम लोगों ने कांग्रेस को हटाया था। आज वो वही काम वो कर रहे थे। ऐसे सरकार हम क्या करेंगे? लेकिन वो कह रहे हैं कि रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है। वो मुंबई से, दिल्ली से मुंबई की एक बुलेट ट्रेन निकालने की बोल रहे हैं। ये तो फ्यूचर के लिए वो उन्हीं के कहे पर है, हमारे किसानों को कहे पर नहीं है। वो अपने मनमानी तरीके से अपना कर रहे हैं, वो अपने मन से सोच रहे हैं। मोदी जी आए, उनके चट्टे बट्टे आए, वो लोग अपने मन से सोच रहे, वो लोग अपने मन से ही कह रहे हैं कि इससे हमारा फायदा होगा, लेकिन हम लोग नहीं कह रहे हमारा फायदा होगा। हमारे जैसे शासन में, हमारे जैसे जो चीज हमारे जिस केंद्र शासित देश में जैसे जो चीज चल रहा था उसी हिसाब से चले। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा अनाज मंडी में सड़े। हम ये नहीं चाहते कि हमारे अनाज को हम यहाँ से दिल्ली लेके आए। हम शाहजहांपुर रहने वाले, हम दिल्ली लेकर जाए, दिल्ली में भी हमें कीमत नहीं मिलेगा तो हमें क्या फायदा? तो हम चाहते हैं हमारे मंडियों में, जो हमारे क्षेत्रीय मंडी है, इस मंडी में सुचारू रूप से जो MSC है वो चालू रखे। हम लोग हमारे जब इन्होंने ये कानून लागू किए तो इसमें उन्हें हमारे किसान प्रतिनिधि मंडलों को बुलाना चाहिए था। हमारे किसानों को, हमारे बीच में बहुत बहुत अच्छे पढ़े लिखे किसान है, फार्मर है। हम लोगों को इतना अनुभव नहीं है, उन लोगों को अनुभव है जो हमारे अनाज के हिसाब से कैसे क्या होना चाहिए। उन्होंने आनन फानन में ही अपना कानून को पास कर दिया। किसी किसान प्रतिनिधि को नहीं बुलाया, किसी किसान नेताओं को नहीं बुलाया। और ये लोग कह रहे जो आंदोलन कर रहे ये किसान यूनियन वाले है, किसान नहीं है। क्या किसान उन्होंने जो सांसद में अपने मंत्रियां बनाए, उनके विधायक है, उनका का यूनियन नहीं है। हम लोग किसान यूनियन हो गए तो हम किसान नहीं है क्या? इनके कहना ये गलत है। इनको कहने को हम लोग पूरा हिंदुस्तान के किसान इनको बहिष्कार कर रहे हैं, इनके मुंह में थू थू कर रहे हैं। इनका भगवान को सद्बुद्धि दे। आप भी हमारे किसानों का जो मांग है, किसानों का मांग को पूरी करें। अन्यथा इन्हें भीख, हम लोग तो सड़क पर उतरे भीख मांग रहे हैं, इससे ज्यादा भीख वो मांगेंगे, फिर वो चाय बेचने में मजबूर हो जाएंगे। लगातार आपकी बात रख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है, जैसे आप बहुत देर से अच्छे से बोली हैं, सारी चीजें आपने समझाई है, लेकिन बोला जा रहा है कि किसानों को बहकाया जा रहा है इस बिल के। किसान इतना भोला भाला नहीं है। किसान जागरूक हो चुके, किसान अपना अधिकार को जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भड़काने वाला कौन है? उन्हें किसने भड़काया? अब हमारे संसद भवन तैयार है, दूसरा संसद भवन तैयार करने के लिए उन्हें क्या जरूरत है? उनके भंडार में पैसा नहीं है, किसानों को देने के लिए नहीं कुछ है, हम लोगों को लिए कुछ नहीं है। लेकिन
70 करोड़ रुपया सांसद भवन के लिए लगेगा, ये कहाँ से आएगा? ये 70 करोड़ रुपया लगा के सांसद भवन बनाने जा रहा है, ये कहाँ से आएगा? एक बार बताओ, संसार परिवार सरकार परिवर्तनशील है, सरकार परिवार 5 साल की इनके कार्यकाल 5 साल की है, पता नहीं ये होंगे या दूसरा होंगे। इन्होंने अपने मंत्रियों के लिए, अपने MP के लिए इतना आलीशान सांसद भवन बना रहे, किसानों के लिए देहात में एक घोषणा में पड़े हुए देहात के किसान छप्परों में पड़े हुए, उनके लिए आवास के लिए नहीं चिंता है। पुराने संसद में घर नहीं था, सांसद जो कुछ भी हो हम ये नहीं जानते, हम किसान हैं, हम ये जानते हैं कि जो इतना रुपया सांसद भवन के लिए खर्च कर सकते हैं तो ये सरकार हमारे हित का नहीं है। हम चाहते हैं हमारे किसानों को भला हो, ऐसे सरकार हमें चाहिए। अगर वे हमारे कार्य अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो ये तो जवाब किसान तो सड़क पर उतर ही आया है। और अगले पीरियड में इलेक्शन होने हैं कि किसान अपना मोहतर जैसे उन्हें कुर्सी में बैठा सकती है, ऐसे उठा के फेंकना भी जानती है किसान। किसानी की एक अंगूठा में सरकार बनती है, एक सरकार गिरती है।